मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं है अल्लाह, तेरे सिवा मैं तेरे सामने। कंबाइंड फैमिली या जॉइंट फैमिली से निकल कर एक सेपरेट होम को सिरे से सेट करना इतना आसान नहीं होता, इवन निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है। ये जो आजमाइशें होती हैं ना, ये भी अल्लाह अपने प्यारे बंदों के लिए ही रखता है। इंसान को उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता, वो तो यही कह रहा होता है कि या अल्लाह मैं तो तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तो हमेशा तुझे याद रखता हूँ हर चीज़ में, लेकिन अल्लाह चाहता है कि मेरा प्यारा बंदा मुझसे और करीब हो, और वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बना देता है। तो खैर, इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ मज़ीद तैयारियां शेयर करूंगी कि काम कहाँ तक पहुँचा है। रमज़ान से रिलेटेड भी जो है प्रेपरेशन इसमें मैंने साथ साथ करनी है, क्योंकि रमज़ान की सफाइयाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो मैंने वहाँ जाकर करनी है, मैं वो सारी चीज़ें साथ साथ यहाँ पर ही पहले करके जाऊँगी। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए करें। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, छोटी छोटी चीज़ों को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ आपको रियलिटीज़ भी बतानी है कि कहाँ मैं व्लॉगिंग करती थी, कहाँ पर कितनी मुझे दिक्कत होती थी चीज़ें बनाने में, शूट करने में। तो चलें जी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो कंटेनर था ये मुझे बहुत प्यारा लगता था। हमने कभी भी किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, कोशिश मेरी यही होगी कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, ठीक है। मैं अपनी प्यारी बहनों से भी यही कहूँगी कि हमने अपने बजट को देखते हुए ही हर चीज़ करनी होती है, और अभी भी जो मैं एक्सपेंस कर रही हूँ वो मैं अपने बजट को जहन में रखते हुए ही कर रही हूँ, ठीक। और इस व्लॉग में ना आप लोगों के साथ मैंने एक कमाल का DIY क्लीनर शेयर करना है, क्योंकि मेरी बहनों ने करनी है रमज़ान की तैयारी मेरे साथ। मेरी तो चलें 2 तैयारियाँ ना लेकिन मेरी बहनों ने तो रमज़ान की ख़ास तौर पे तैयारियाँ और सफाइयाँ करनी है, ताकि हम इबादत के लिए आराम से टाइम निकाल सकें। पहले तो ये आप मनाजिर देख लें, वो भी मैं क्लीनर भी शेयर करती हूँ। हम कामों की तरफ ही चल रहे हैं, लेकिन ये खूबसूरत मनाजिर देख लें कि आप भी बहुत से कंसर्न आ रहे थे, आप कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही है, तो भाई सिर्फ सेक्टर चेंज कर लियो। लेकिन अल्लाह ताला शायद चाहता है कि ये मेरे और करीब हो, स्पेशली इस जगह पर रमज़ान की इतनी कोई प्यारी वाइब आती है, इस कदर जो है ना सुकून होता है, सुकून वाली जगह। ये व्यू है बिल्कुल मेरे अपार्टमेंट के सामने का, इतनी कोई सुकून वाली जगह है माशाल्लाह। मज़ीद इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता भी मैं जस्ट यहाँ पर वॉक कर रही थी, कुछ चीज़ें देखने आई थी, सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आज जनाब जिम चले गए। मैंने कहा भाई हम जिम क्यों छोड़ें, जिम तो करना ही करना है, ठीक है जी, देखी जाएगी। बाकी जो चीज़ें साथ साथ आती हैं वो हम साथ साथ जो है वो उनको करते रहेंगे। उसके बाद मैं कुछ जगह देख रही थी जहाँ पे मैं सुबह घर आकर हमेशा वॉक करती हूँ, वो मेरी पेटी पड़ी है, उसको भी देख लेंगे। ये मनाजिर जनाब आप देख लें। ये बहुत सी बहनें कहती कि आप अपना थोड़ा बहुत घर शेयर करें, तो ये देख लें जनाब। ये सारी चीज़ें, ये मेन मास्टर किचन है जहाँ पर पहले मैं नीचे जो है वो व्लॉगिंग करने की कोशिश करती थी, जो कि कभी मैं नहीं कर पाई, ठीक है। फिर मैंने जो है क्विट कर दिया, व्लॉगिंग छोड़ दी। यही रीज़न है कि बहुत सारे कंबाइंड फैमिलीज़ में इशू होते हैं कि आप उस तरह से जो है ना वो व्लॉगिंग नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो बस उसके बाद आपकी आपी ने कहा चलें ये जो कंटेनर टेढ़ा हो गया ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, हम अपने काम शाम करते हैं। मैं ऊपर आई, मैंने आराम से अपने जो कपड़े थे धुलने वाले, इसमें मेरे वो कपड़े हैं जो फैंसी सूट हैं, और मैं चाह रही थी कि हेल्पर जो कपड़ों वाली है ना उसको खुद कह दूँ कि भाई ध्यान से ज़रा धोने हैं, इसको आपने मशीन में नहीं डालना, हाथ से धोने हैं। क्योंकि ये मेरा आई थिंक इसके बाद शायद मेरी सफाई की बारी नहीं आई थी। बेसिकली हम लोगों की बारियाँ होती थी ना, तो बाकी जो मेरी देवरानी और जेठानी है, तो खैर आज मेरी बारी थी, तो मैंने कहा चलो हाथ वाले कपड़े से धुलवा लेती। और उसके बाद फिर मैं वो कपड़े नीचे रख के ऊपर आ गई। हेल्पर तो नहीं आई हुई थी, लेकिन फिर जब आएगी तो धो लेगी। अच्छा, ये कमाल का DIY क्लीनर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। सीधी सी बात है, मेरे पास टाइम मतलब इतने ज़्यादा दिन नहीं है शिफ्ट होने में, और काम ज़्यादा है, आंटी ने छुट्टियाँ कर ली हैं, तो बस मैंने सोचा कि मैं ये वो काम जो कि मेरे अपने करने वाले हैं, जिसमें मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो मैं भी कर लेती हूँ। और ये काम वैसे भी मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन पे मैं हर साल करती ही होती हूँ। वैसे तो सफाई और क्लीनिंग वगैरह हम करते ही रहते हैं, लेकिन स्पेशल सफाइयाँ जो है ना वो हमने साथ साथ करनी हैं, तो ताकि वहाँ पर जाकर मुझे हर चीज़ नीट एंड क्लीन मिले। वहाँ पर जाकर मेरे पास, क्योंकि मैंने रमज़ान शुरू हो चुके होंगे, और एकदम क्या क्या करूँगी यार, क्या क्या करूँगी, तो खैर अल्लाह मालिक है, हो जाएगा यार। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है कि ये काला तेल मिलता है सदर बाज़ार से, मैं ले आई थी। ये मैं काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स ले आती हूँ, मेरी ना छोटी छोटी बॉटल्स में ले लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार ना जाना पड़े। दूर पड़ता है हमारे घर से, 45-50 मिनट्स की ड्राइव है। तो खैर आप किसी भी जगह से ईजिली पूछेंगे, मिल जाएगी। जस्ट करना ये है कि आपने पानी के अंदर ये थोड़ा सा डालना है और इसको शेक करना है, और उसके बाद आप इसको एक दफ़ा लगाएंगे। ये देखें जनाब, ये चेक करें कि ये एक दफ़ा में ही साफ़ हो गया। अगर मैं इसको लगाकर 2-3 मिनट छोड़ देती हूँ तो कमाल की
जो है ना क्लीनिंग हो जाती है। तो इसमें मुझे इतनी, ये इसको कहते हैं स्ट्रेस फ्री क्लीनिंग, इसको कहते हैं एफर्टलेस क्लीनिंग, ठीक है, कि आपकी इतनी एफर्ट ना लगे, बजाय इसके कि आप वो जो मैक्स है या जो दूसरे आप सिरका डाल के, ये वो सिरके वगैरह से भी साफ़ हो जाते हैं। बट ये कमाल की चीज़ है जिससे आपको 1 गो में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, एक दफ़ा में 1 अटैम्प्ट में, सिंगल अटैम्प्ट में रिजल्ट मिल जाते हैं। बस आप ये कीजिएगा कि ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि बेसिकली ये हल्का वाला एसिड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है ना, मुझे वायर्स गंदी बहुत बुरी लगती हैं। तो ये थोड़ी सी भी जब गंदी होती है ना, मैं, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन अभी भी ठीक है बिल्कुल। ये अभी मैं आपको ब्लेंडर भी दिखाती हूँ। इसको जस्ट हमने स्प्रे करना है और 1 टाइम इसको ऐसे करके एक दफ़ा स्लाइड करेंगे सारा, तो ये वायर भी साफ़ हो जाएगी। मुझे वायर्स ना गंदी बहुत बुरी लगती है। तो खैर इसको बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है 1 बाय 1 में हर चीज़। मैंने जितने भी मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं, सैंडविच मेकर हो गया, ये जो किचन की मशीन्स हैं, सैंडविच मेकर, ब्लेंडर, जूसर और डो मेकर, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं हमारी, मेरी कोशिश है कि जितनी भी मशीनरी है इसको सारी मैं साफ़ करके बॉक्सेस में डालकर इनके ऊपर बाकायदा टेप लगाकर लिख दूँ कि ये किचन की अप्लाइंसेस हैं, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने माइक्रोवेव, किचन, स्टोव, एवरीथिंग, हर चीज़। वैसे तो आपको पता है मेरे क्लीनिंग ब्लॉग्स भी आते रहते हैं, मैं साथ साथ लगी रहती हूँ, करती रहती हूँ। ना सिर्फ घर के काम यार, आप लोगों को पता है आपकी आपी जो है वो बाहर के काम शाम भी सारे खुद करती है। बाहर के कामों से मुराद है सुबह उठ के बच्चों को पिक ड्रॉप भी खुद करके आती हूँ, पिक भी खुद करती हूँ, फिर ट्यूशन ड्रॉप करने जाती हूँ, फिर पिक करती हूँ। इसके अलावा पेट्रोल डलवा लिया, कार वॉश भी करवाने गई हुई थी। इसके अलावा जो छोटे छोटे काम होते हैं, गोश्त ले आए, सब्जियाँ ले आए, चिकन, ग्रॉसरी, ये वो एंड ऑल, सारी चीज़ें आपको पता है आपकी आप ही खुद करती है। और इन चीज़ों के साथ साथ ये सारा काम भी करना है। तो सर्दियों गर्मियों के कपड़े रखने हैं, जो चीज़ें यहाँ पर छोड़ के जानी है उनकी मैं लिस्ट बनाऊँगी कि किधर क्या क्या चीज़ किस किस कबर्ड में मैंने रखी है, वो मेरे पास लिखा होगा। मोबाइल में मैं कोई नोट बना लूँगी, तो इस तरह से ना मुझे पता होगा कि कौन सी चीज़, क्योंकि समटाइम्स बंदा भूल जाता है ना। तो यहाँ पर इसी तरह है कि जो मेरा मास्टर बेडरूम है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर हर चीज़ जो है वो मैं रख दूँगी जो मुझे चाहिए। और इंशाल्लाह जो जो चीज़ें चेंजेस करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ चेंज कर लूँगी। अच्छा, साथ ही मैंने सोचा कि मैं जो ये ब्लेंडर है इसको भी साफ़ कर लूँ। तो मैंने ना बेसिकली ये एक चीज़ सोच लिया है कि मैंने चीज़ों को सर पे सवार नहीं करना, साथ साथ करती जाऊँगी, जितना मुझसे होता है वो मैं करती जाऊँगी। हेल्पर में क्या ही हेल्प लूँ किसी से इस टाइम बस मुझे अल्लाह की मदद सबसे बड़ी है मेरे लिए, और अल्लाह की मदद ही सबसे बड़ी होती है। मैं अपनी सारी बहनों को यही कहूँगी कि अल्लाह ताला से मदद मांगा करें, अल्लाह ताला गैबी मदद भेजता है। इंसान है ना, हम इंसान की जो सोच होती है ना वो एक हद तक होती है, और हम अपनी सोच के मुताबिक यही सोचते हैं कि अल्लाह तुझे तो हमने हमेशा याद रखा। मैं अपनी बात अगर करूँ कि अल्लाह तुझे तो मैंने हमेशा याद रखा, लेकिन अल्लाह ना कभी कभी चाह रहा होता है कि वो हमें अपने और करीब करना चाह रहा होता है। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को कभी कभी ऐसी जगह से जहाँ वो तंग हो, जहाँ पे वो मुश्किलात का सामना कर रहे हो, वो अल्लाह उससे अच्छा कुछ उसे देना चाह रहा होता है। वक्ती तौर पर हमें समझ नहीं आ रही होती है। बहुत सी मेरी बहनों ने मुझे DMs किए, मेरी यूट्यूबर बहनें जो हैं जिनके ब्लॉग्स हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इतनी प्यारी प्यारी ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने मुझे DMs किए हैं, जो मुझे बेस्ट विशेस भेजी है। मेरी सब्सक्राइबर्स इतने कोई प्यारे आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं, मेरा इतना बड़ा दिल हो जाता है लिटरली। मैं अगर मुझे आप लोग कहते हैं ना हल्का सा एक आंसू भी आए ना, साथ ही DM आ जाता है, साथ ही कॉमेंट आ जाता है, मैं साथ ही वो पढ़ती हूँ और वो आंसू मेरा बस ख़त्म हो जाता है। मतलब कि मुझे उसके बाद आंसू नहीं आते हैं। अच्छा, बहुत से क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि आपका डिसीजन जो है ना ये आपका अपना है या क्या सीन है। तो बेसिकली ये हमारा अपना डिसीजन है। यहाँ पर से जाने का डिसीजन जो है वो हमारा अपना है, हमने खुद लिया है, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, वो सब बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि ये हमारा अपना डिसीजन है, ख़ुद हमने जो है ना वो अपने लिए, बच्चों के लिए जो है ना ये स्टैंड लिया है। तो जनाब बातों बातों में ये हमारा जो जग है ये भी साफ़ हो गया। तो अब जनाब हम चलते हैं रूम में और यहाँ पर देखते हैं जाकर। यहाँ पर मैंने ना कुछ चीज़ें निकाली हैं। मेरे जो डिनर सेट्स हैं, एक डिनर सेट मैंने लेकर जाना है। इसके अलावा ये जो पतीलियाँ हैं, 7 पतीलियों का सेट था, ये मेरा 7 थी 8 थी, जर्मन सिल्वर का शायद था, हाँ जर्मन सिल्वर कोई पतीलियों का इस तरह से बहुत अच्छा समझा जाता था। तो ये मेरी अम्मी ने माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मुझे, मैं तो बल्कि मेरी अम्मी अगर वीडियो देख रहे हैं उनको थैंक यू कहती हूँ कि इस टाइम पे मुझे इतनी कोई प्यारी लग रही है ना ये चीज़ें, मैं आपको बता नहीं सकती। और वो माँ तो माँ होती है ना, माँ तो इतना प्यार करती है अपने बच्चों से और इतना कुछ अपने बच्चों के लिए करती है। तो हमें नहीं पता होता था जब हम लाइक यूनिवर्सिटी में होती थी, कॉलेज में, मम्मा कब ये चीज़ें बनाती थी, कब ये करती थी। तो इतनी प्यारी ये चीज़ें, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ भी नया नहीं खरीदना पड़ेगा। मेरे पास जो शादी की चीज़ें थी, मेरी पेटी कुछ तो मैंने खैर शुरू में ही निकाल दी थी, जो फ़ौरन टूट जाती थी, कप ग्लास सब टूट जाते। फिर मैंने सोचा कि मैंने अब कुछ चीज़ें नहीं निकालनी, और जो चीज़ें मैंने नहीं निकाली वो मुझे अब काम आ रही हैं, ठीक है। तो बस अभी मैंने इनको निकाला है, मुझे और पतीले नहीं चाहिए थे, 1-2 मैंने पहले भी निकाले हुए हैं। तो ये एक पतीली मैंने निकाली है, इसको बस मैं फ़िक्स कर रही हूँ। और इसके अलावा जो पॉट से जो ये वाइट कलर के थे, ये भी मैं अभी इनको दिखाती हूँ आपको। तो बस मैं चाह रही थी कि साथ जो करने वाले काम है वो कर लूँ। मुझे पता होगा
इसके अलावा टिफ़ाल के बर्तन थे, उसका भी पूरा सेट पड़ा हुआ है, उसमें भी मुझे वो सारे नहीं चाहिए थे, जितने मुझे चाहिए वो मैं बस निकाल लेती हूँ। बाकी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इधर वापस आ जाऊँगी, ठीक है। आके जनाब पेटी शेटी खोली, अपनी चीज़ें निकाली और दोबारा सफाई शफाई करके लॉक करके आप जो है वो चले गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है और बस लगे हुई हो कर ही रही हूँ साथ साथ। अच्छा, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि यार मैं 100% जो है वो कमाल की व्लॉगिंग करती हूँ या 100% जो है वो हर चीज़ होती है। देखें, हम इंसान हैं और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ये हमें बात जहन में रखनी चाहिए। और हम लोग जो है ना, हमें बस एफर्ट करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए हर चीज़ हर वक्त जो है ना। वो मुझे पर्सनली ये लगता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा, ये वाइट पॉट्स का जो सेट है वो देखें, आपको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, ये मैंने शादी से पहले जो बड़ी खुशी होती है ना, हर चीज़ आप पैक कर रहे होते हैं और ऊपर लिख रहे होते हैं, तो बस मैंने सारे बॉक्सेस के ऊपर ना हर चीज़ लिखी हुई थी। तो मुझे आज काम आ रही है कौन सी चीज़ क्या थी, किस चीज़ का कौन सा बॉक्स था। और राइटिंग भी मेरी तब बहुत अच्छी होती थी, अब तो लिखना भी थोड़ा कम हुआ होता है शादी के बाद हम खवातीन। अच्छा, ये इतना कोई प्यारा सेट है ना। मुझे याद है कि मेरी जो अम्मी है ना वो जब मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में थी, बहनें भी, तो फिर वो ये चीज़ें लेकर रख लेती थी और हम कहते थे क्या मम्मा आप ले रही हैं, हमें इतना आइडिया नहीं होता था, इतना पता नहीं होता था। ये तो इवन मैंने शायद देखा भी नहीं हुआ इतनी दफ़ा, एक दफ़ा भी नहीं देखा हुआ शायद, तो बहन का देखा था बड़ा, सेम मेरा भी ऐसा ही है। तो तब पता नहीं होता था, लेकिन माएँ मैं कहती हूँ इतना प्यार करती हैं और उनको ख्याल होता है हर वक्त अपने बच्चों का। और मैं तो लिटरली अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें थैंक यू कहती हूँ कि इन चीज़ों का मुझे अब फ़ायदा हो रहा है। पहले बहुत सारे जो मैंने कुछ चीज़ें थी, सेट्स वगैरह, वो शुरू में निकाल लिए थे, फिर जब मैंने देखा कि वो सारी टूट फूट जाते हैं तो फिर मैंने कुछ चीज़ें नहीं निकाली और अब मुझे उनकी जो है ना ज़रूरत पड़ रही है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अच्छा, उसके अलावा ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि रखने वाली हैं। तो मैं चाह रही थी कि बच्चों की जो जितनी भी स्टेशनरी है, जिस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वो इस बास्केट में रख लेती हूँ और इसको हम फिर किसी एक जगह पर रख देंगे, इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। मैं कोशिश करती रही थी कि मैं यहाँ पर भी ना, मेरे पास स्पेस बहुत कम थी, आपको पता है कंबाइंड फैमिली में कोई ख़ास स्पेस नहीं होती है, फिर भी मैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स बनाकर कुछ भी बनाकर मैनेज कर ही रही थी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको फिर बड़े मेजर स्टेप्स लेने पड़ते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं यार, आई एम डन, ठीक है। तो बस, और इसके बाद ये देखें जनाब, ये फ्लेमिंगो है, ये मैंने लिया था। मैंने सोचा था कि इसको ना मैं वहाँ पर अपार्टमेंट के बाहर जो लाइक हमारा ऊपर अपार्टमेंट का टेरेस होगा ना, वहाँ पर रखूँगी, अच्छी सी सेटिंग कोई करेंगे, कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट उसको अपना है, ठीक है, और अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे। और ये दूसरा भी मैं लेकर आई थी, लेकिन जब मैं लाई थी गाड़ी, मैंने एकदम मोड़ी ऐसे करके स्टेयरिंग, और जनाब ये ढंग करके गिरा और इसकी गर्दन टूट गई, ठीक है। तो फिर इसकी मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से जुगाड़ लगाया, उसको पानी में मैंने मिक्स किया, और ये जो पेंट वाले आते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर आते हैं, हमेशा रख लिया करें, बड़ा आपको काम आता है। टाइल्स वगैरह की फिलिंग करनी होती है एकदम, कभी कभी टाइल्स हमारी सेंटर से काली लग रही होती है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ पर उस अपार्टमेंट में तो मैं देखूंगी। जितने भी पेंट के बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो सारे मैंने अभी रखे हुए हैं। मैं हमेशा, मेरी आदत है जब भी पेंट की चीज़ें बचती हैं ना, वो मैं रख लेती थी, वो बहुत काम आती हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पेटी का काम कोई इतना कम नहीं था। ये जो बड़ा सा गाड़ी के ऊपर मैंने रखा हुआ है बोरा बिस्तरों का ये मैंने ना इसके अंदर कुछ कपड़े डाल दिए थे, और बक्सों में जो चीज़ें थी वो बक्सों में डाल दी हैं, वो ऊपर रख देंगे। कुछ चीज़ें जो पेटी में रखने वाली हैं वो इसी तरह मैंने रख दी हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं पतीलों का सेट, ये आई थिंक 7 पतीलों का सेट है, और इसमें जो है ना एक तीसरे चौथे नंबर वाला मैंने निकाला हुआ है। वो कभी कुछ बनाकर बांटना होता है, कोई बिरयानी या पुलाव वगैरह, तो फिर ये मैं उसमें बनाती होती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो है ना बाकी सारे पड़े हुए हैं, इसमें से मुझे आई थिंक 2nd नंबर या 3rd नंबर वाला चाहिए था, वो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि इतनी, मैं आपको पता है कोई इतनी फूडी पर्सन नहीं हूँ। मैं जिम जाती हूँ, मैं टू द पॉइंट बस खाती हूँ, मैं कोई इतना जो है ना नहीं वो मतलब भर भर के नहीं खाती हूँ, मेरी आदत नहीं है। अच्छा, ये टिफ़ाल का सेट है, ये भी सारा पड़ा है, इसमें भी मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैंने बस वो मैं निकाल ली हूँ, बाकी फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो निकाल लूँगी। सच कोई वो कहते हैं ना कि इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है कि मैं बड़े पतीले निकालूँ ना, मुझे कोई इतनी छोटी सी हमारी फैमिली है, तो बस जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आकर ले जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना बस फिर मैं बंद करके लॉक कर दूँगी, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे जैसे मुझे सेट करनी होंगी वो मैं कर लूँगी। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर किचन, तो ये वाले जनाब आपके कैबिनेट से मैंने दिखाने थे, ये ऊपर वाले हैं। बहुत सी बहनें कंसर्न शो करती थी, बाजी अपना किचन दिखाएं, आप ही अपना किचन दिखाएं, तो ये देख लें जनाब, ये तीनों ऊपर वाले और तीनों नीचे वाले जो ड्राई कैबिनेट है ना, ये मैं यूज़ नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, जस्ट ऐसे ये 3 थे बस सिर्फ मेरे पास। और बाकी जो नीचे वाले, आपको पता है वॉश बेसिन के नीचे वाले वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं और उसमें पानी वगैरह पड़ जाता है, और आप उस तरह से वो ठीक भी नहीं करवा सकते। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बस ये इसको बांधी हुई है जराब, तो इस जराब को बिलीव करें मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया।
तो ये जनाब देख लें, ये मीट बॉल्स हैं। मैं आपको ज़बरदस्ती स्मैश बर्गर की रेसिपी बता रही हूँ। रमज़ान में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यही बर्गर आपको 2-2 3-3 हज़ार का मिलता है। ब्रांड्स जो डिफरेंट एक्सपेंसिव खाने पीने की जगह होती हैं, बर्गर स्पॉट होते हैं, तो ये आप घर में भी बना सकते हैं। बहुत ईजी है, जस्ट आपने बंस लेने, अच्छे वाले कोई भी लेने। यहाँ पर मैं बुंदू खान के यूज़ कर रही हूँ, और ये बर्गर का जो कीमा है ना, बीफ का मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बीफ में ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने जस्ट पानी अच्छे से निकाल के इसको मुट्ठी से, मैंने तो ऐसे करके ना पानी स्क्वीज़ करके निकाल दिया था। 2 बॉल्स बनाकर मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। 15 से 20 से 25 मिनट तक रखें, ताकि वो थोड़ा सा अपनी जगह पर ठहर जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बॉल को लेना है, और कोई हैवी चीज़ लेकर ना आपने गरम ऑयल के अंदर, बहुत गरम भी ना हो, बस एक अच्छा खासा होना चाहिए, थोड़ा सा जल ना जाए। अच्छा, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे क्या लें, चले मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इस तरह रख के कोई हैवी चीज़ ऊपर रखनी है और स्क्वीज़ करना है। ये भी आप देख सकते हैं, मेरी ना इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें इतनी टूट गई हैं एकदम। ये जो मेरा ये इसको पता नहीं अब क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये चटनी बनाने वाला या लहसुन पीसने वाला, ये मैं अभी रिसेंटली लेकर आई थी, और ये देखें, ये आई डोंट नो किस तरह टूटा, एकदम ठक करके इसको मेरा ही वो लगा था, मैं पीस रही थी कुछ और ये टूट गया। हालांकि ये अच्छा खासा सॉलिड है, और इस तरह मेरी एक बहुत प्यारी 2-3 चीज़ें और टूट गई हैं। तो भाई जो टूट रही हैं मैं किसी चीज़ की टेंशन नहीं ले रही, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, मैं कहती हूँ ये सब कुछ इधर ही रह जाता है। हम लोग समटाइम्स चीज़ों के साथ इतना लगाव कर लेते हैं, इतना वो कर लेते हैं कि बस ये सब कुछ, मैं कहती हूँ कि ये हर चीज़ इधर ही रह जाती है। अच्छी जो जाना है ना आपके साथ, वो बस अमाल जाने, और इंसान अपनी अगर सोच ये रखे ना, पॉजिटिव अपनी सोच को रखे, और अपने आप को बस ये बार बार दिलाता रहे कि ये चीज़ों के साथ एफिलिएशन नहीं होती, दीवारों के साथ, या फिर इस घर की जो ईंटें होती हैं या जो जगहें होती हैं ना, ये सब कुछ इधर ही रह जाता है, ठीक है। जो आपने किसी के साथ अच्छा बोले, अच्छा चले, अच्छा किया ना, सिर्फ वो चीज़ें आपके आगे काम आनी है। तो बस जनाब, यहाँ पर अब मैं रेसिपी बता देती हूँ। सिंपल, आपने इसको स्मैश करना है। स्मैश करने के बाद नमक, काली मिर्च डालनी है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना है, और उसके बाद फिर नमक एंड काली मिर्च, दैट्स इट। और इसकी जो सॉस बनानी है, उसमें आपने मस्टर्ड पेस्ट डालना है, थोड़ा सा वर्सेटाइल सॉस, रेड चिली सॉस, और इसके बाद थोड़ा सा आपने उसमें प्याज थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक काट देना है, और मायोनीज डाल देनी है, ठीक है। बस उसमें आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपने करनी है। उसको मिक्स करके आपने बंस के दोनों साइड पे लगाया, और एक चीज़ स्लाइस रख के आपने ये गरम गरम सर्व कर दिया। ये कोई इतना मज़े का बनता है, सेम रेसिपी है। और अगर यही बर्गर आप बाहर से लेते हैं, तो फिर ये आपको तकरीबन जो है ना, महंगा ही मिलता है, लाइक 2000 से ज़्यादा का ही मिलता है। अच्छा, अभी तैयारियाँ शारियाँ चल रही हैं, और ये सारी प्रिपरेशन रमज़ान की ही है एक तरह से, और बस सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं मूव कर रही हूँ। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि रमज़ान के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने ये कभी, मतलब पिछले ये जनवरी तक हमें पता भी नहीं था, ये सडन हमने डिसीजन लिया है। और सोच हम काफ़ी टाइम से रहे थे, बट अल्लाह ताला को हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। बहुत बहनों ने मुझे दुआएं दी हैं, प्यार दिया, ऐसे ऐसे मैं कहती हूँ यूट्यूबर्स ने मुझे कांटेक्ट किया, डीएम किया है, जिनके मैंने मतलब फ्रीक्वेंटली ब्लॉग्स तो कभी नहीं देखे, लेकिन ये है कि मुझे पता है उनका। और इतना ज़्यादा मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार, ज़रा सा मुझे आंसू आते हैं ना, मुझे रोने ही नहीं देती आप लोग। मैं कहती हूँ कि कभी किसी का डीएम इंस्टा पे, तो कभी कमेंट आ जाता है, और जो यूट्यूबर्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, यू गाइज आर सो स्वीट। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है आप लोगों की दुआओं से। आप लोगों ने कमेंट करना है, और जो आप लोग मुझे सजेशन देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। अपनी कोई बहुत प्यार, मेरी बहनें जो है ना, मुझे बहुत टिप्स दे रही हैं, आप ही वहाँ जाकर आपने मसाले डालने, आप ही वहाँ जाकर ये करना है। कोई कह रहा है 2-3 दिन के खाने जो हैं वो पहले बना लें, ताकि आपको वहाँ जाकर एकदम मुश्किल ना हो। और मैं अपनी सारी बहनों के लिए, जितनी भी मेरी सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट कर रही हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, सबको दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस यकीन के साथ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की जो है ना, वो परवाह करता है, उनसे प्यार करता है 70 माओं से ज़्यादा, और उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। तो बस दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।